सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास, है ना, पुनर्वास, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। सो जो आज़ादी हुई, जो भारत जब मिला, तो भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय पार्टीशन हुआ, और जब पार्टीशन हुई, विभाजन हुआ, तो विस्थापन हुआ और पुनर्वास हुआ। So on 14th-15th August 1947, not one but two nation states came into existence, India and Pakistan। तो ये आप सब जानते हैं दोस्तों कि 14-15 अगस्त को 1947 के दिन एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र आज़ाद हुए, एक भारत और एक पाकिस्तान। दो राष्ट्र का उदय हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ, दो राष्ट्र बनकर अस्तित्व में आए। सो दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स ब्रिटिश इंडिया का दो भागों में बांट दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान में। इसके विभाजन, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन का रिजल्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान का अस्तित्व में आना। द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट यू हैव रेड अबाउट इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो इसके बारे में जो इनका टेरिटरी कैसे डिमार्केट किया गया, ऑल दिस थिंग्स, और ये क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे इनके टेरिटोरियल डिमार्केशन को इम्पैक्ट किया, ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में, अपना ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो जो बच्चे हिस्ट्री लिए होंगे वो हिस्ट्री का टॉपिक्स मैं इसको पढ़ चुके होंगे। और अभी मैंने हिस्ट्री को कवर नहीं किया दोस्तों, बाद में मेरा प्लान जरूर है कि मैं हिस्ट्री के बुक्स को भी आप लोगों के सामने एक सरल तरीके से लाऊंगा, उनको भी समझा कर। सो प्रोबेबली मेरे उन लेक्चर्स में आपको इन चीज़ों को भी मैं कवर करूंगा और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट्स। So according to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslim। तो जो दो राष्ट्र की थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी थी, किसके द्वारा एडवांस की गई थी? एडवांस्ड बाई मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो बढ़ाई गई, जो लाई गई द्वि राष्ट्र सिद्धांत थी, है ना, इसके तहत इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन, इंडिया एक नहीं दो लोगों को कंसिडर कर, दो तरीके के लोगों को इंडिया कंसिस्ट करता था। इंडिया में दो तरह के लोग थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दैट इज़ वाई इट डिमांडेड ए पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। और इसी कारण से इसने डिमांड रखा पाकिस्तान का, एक मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग ने इसको एडवांस किया, इस थ्योरी को। तो कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से अपोज किया था, एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के डिमांड का भी बहुत विरोध किया था। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, the political competition between the Congress and Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan। बट 1940 के दशक में जो बहुत सारे राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे थे, और ऑलरेडी कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में काफ़ी पॉलिटिकल कंपटीशन भी उस समय चल रहा था, एंड खुद ब्रिटिश सरकार का, कुछ ब्रिटिश शासन की भी भूमिका थी। इन तीन मेन कारणों से एक डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान का क्रिएशन किया जाएगा। सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जो विभाजन की प्रक्रिया थी, अब हम उस पर आते हैं। दस इट वॉज डिसाइडेड दैट वॉट वॉज टिल देन नोन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये डिसीजन लिया गया कि अभी तक जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, ये दो कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो भारत के नाम से जाना जा रहा था, इंडिया के नाम से जाना जा रहा था, उसको भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान नाम के दो कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement। ये सिर्फ दर्दनाक ही नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल भी था इस पर डिसीजन लेना और इसको कार्यान्वयन करना, इम्प्लीमेंट करना। It was decided to follow the principle of religious majorities। तो एक क्या क्या कि रिलीजियस मेजोरिटी के सिद्धांत इसमें फॉलो अप किया गया। इसमें ऐसा सोचा गया कि किस आधार पे किया जाए, तो जहां धार्मिक बहुसंख्या हो उसके आधार पे, उसके सिद्धांत के आधार पे इसको किया जाए। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर मुस्लिम्स वेयर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये था कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की बहुसंख्यका होगी, जहां मुसलमान मेजोरिटी में होंगे, वो पाकिस्तान का टेरिटरी बन जाएंगे, और रेस्ट जो बचा हुआ है वो पूरा भारत के साथ रहेगा, इंडिया के साथ रहेगा। द रेस्ट वॉज टू स्टे विथ इंडिया। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। ये आइडिया आप लोगों को सुनने में तो दोस्तों बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन असल में इसमें बहुत किस्म की दिक्कतें
थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। कोई ऐसा एकमात्र सिंगल बेल्ट नहीं था कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, है ना। ब्रिटिश इंडिया में कोई एकमात्र क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जहां पे मुसलमानों की बहुसंख्यक हो। ये अलग अलग जगहों पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। सो देयर वेर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। और उनमें भी दो एरियाज में, दो ऐसे जगह पे जहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, एक वेस्ट में, एक पश्चिम में और एक ईस्ट में, है ना। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिनसे ईस्ट एंड वेस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली पार्ट है उनको कैसे भी जोड़ा जा सके। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कॉम्प्राइज टू टेरिटरीज। सो वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाई ए लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। सो आप लोग जानते हैं कि जब हुआ तो ऐसा मुस्लिम बहुसंख्यक कुछ वेस्ट में थे और कुछ ईस्ट में थे, और जो दोनों थे इनमें कोई ऐसा लिंक नहीं था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि दोनों में मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र हो और ये ईस्ट एंड वेस्ट जुड़ा हो, ऐसा नहीं था। सो क्या डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान दो अलग अलग भाग में बनेगा, टू टेरिटरीज होगा पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। और इन दोनों वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच में भारत का विशाल कंट्री, भारत इंडियन टेरिटरी का होगा, है ना। सो सेकेंडली, नोट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि नोट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two nation theory। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है और उनके बहुत बड़े नेता थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये टू नेशन थ्योरी के बहुत ही खिलाफ थे, ये टू नेशन के थ्योरी के साथ में नहीं थे, है ना। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड NWFP वॉज मेड टू मर्ज विथ पाकिस्तान। और ये ऐसा हुआ संयोग से कि उनकी आवाज़ की अनदेखी कर दी गई और जो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत थी, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। Now the third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had a very large areas where the non-Muslims were in majority। और जो तीसरा प्रॉब्लम था कि दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऐसे भी थे, कौन कौन से, पंजाब एंड बंगाल। इनका एक पिकुलियर प्रॉब्लम था पंजाब एंड बंगाल के कि इनमें बहुत बड़ा एरिया ऐसा था कि जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी थे। सो इवेंचुअली मतलब कुछ क्षेत्रों में तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मेजोरिटी थी और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, दूसरे धर्म की मेजोरिटी थी। सेम बंगाल में भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी और कुछ क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, बेसिकली हिंदू मेजोरिटी थी। सो इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। तो संयोग से क्या डिसीजन लिया गया कि इन दो प्रोविंसेस को भी बांट दिया जाएगा, बाइफर्केट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और किस आधार पे, रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पे। और कहाँ, इट नॉट ओनली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बट इवन एट लोअर लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके भी नीचे तहसील लेवल तक या फिर उसके नीचे जाकर बांटा जाएगा, है ना, कि कौन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है एंड कौन नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। और यह फैसला 14-15 अगस्त के रात तक नहीं हो पाई थी। It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, गहन समझने वाली बात है कि चूंकि उस रात तक 14-15 अगस्त के मिड रात तक लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, डिस्ट्रिक्ट के नीचे लोअर लेवल तक जाकर पंजाब एंड बंगाल के बीच में विभाजन होना था कि कौन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, कौन नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, कौन इंडिया में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता के दिन, कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। और ये पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा हुआ, ये विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। This was related to the fourth and most intractable of all the problems of partition, or this was the problem of minorities on both sides of the border।
तो इस जो हम पढ़े कि ऊपर से जो तीसरा प्रॉब्लम पढ़ा, ये जो तीसरा प्रॉब्लम है, ये समस्या चौथी प्रॉब्लम से भी जुड़ी हुई है, और ये विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। एंड द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो दोनों सीमाओं के जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्या है प्रॉब्लम दोस्त? लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वेयर नाउ इन पाकिस्तान एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड टू सम एक्सटेंट दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। अब क्या हुआ कि लाखों की संख्या में हिंदू और सिख वो ऐसे जो पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तानी एरिया में थे, लाखों की संख्या, माइनॉरिटी तो थे, मेजोरिटी में ऑफकोर्स वहाँ मुसलमान थे, बट वहाँ बहुत सारे हिंदू और सिख भी थे जो माइनॉरिटी में थे। और सिमिलरली उतने ही लार्ज संख्या में मुस्लिम, बहुत सारे हिंदू मेजोरिटी एरिया या सिख मेजोरिटी एरिया पंजाब और बंगाल में था, लेकिन वहाँ मुस्लिम्स भी थे बहुत काफ़ी संख्या में जो माइनॉरिटीज़ में थे। इनफैक्ट इनका एक्सटेंट दिल्ली एंड दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक था, और ये सब आपस में अब ये ट्रैप्ड हो गए, ये फंस गए, ये अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अब कहाँ के हैं, और इनके लिए प्रॉब्लम हो गई, ये अपने आप में फंसे हुए पाए रहे हैं, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान में हो गए, सिख्स जो हैं माइनॉरिटीज़ है लेकिन वो पाकिस्तान में, और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो इंडियन वाले क्षेत्र में है, तो ये फंसे हुए महसूस करने लगे, ट्रैप्ड हो गए। दे वेयर टू डिस्कवर दैट दे वेयर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम इन एंड द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। उनके लिए ये कितनी दर्दनाक बात है दोस्तों कि वो अपने ही देश में, अपने ही ज़मीन पे, जहां उनके पूर्वज सालों साल से रह रहे थे, इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे हैं, जहां उनके पूर्वज, जहां उनका खानदान से बसे हुए हैं, उनका घर है, जवानों से उनका घर है, वो उस क्षेत्र में अब अनडिजायरेबल हो गए, वो एलियन हो गए, अपने ही देश में वो बाहरी जैसे हो गए, है ना। So as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the violence started at an unprecedented level against communities who were lesser in the number in the respective area। और जैसे ही ये क्लियर हुआ कि विभाजन होने वाला है, देश का दो टुकड़े में विभाजन होने वाला है, हिंसा स्टार्ट हो गई दोस्तों, और छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बहुत ही भयावह स्तर पे, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, जितना अभी तक सोचा नहीं गया था उतने स्तर पे हिंसा स्टार्ट हो गई। और ख़ास करके हिंसा के भुक्तभोगी कौन हो गए? ऐसे लोग जो अपने ही जगहों में माइनॉरिटीज़ हो गए, जिनकी संख्या कम हो गई अपने क्षेत्र में। सो नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। और कोई भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये जो प्रॉब्लम होगा ये इस लेवल का होगा और उसका स्केल इतना ज़्यादा होगा। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। और इन चूंकि किसी ने इस स्केल ऑफ प्रॉब्लम का कल्पना नहीं किया था, सोचा नहीं था, तो किसी के पास कोई प्लान भी नहीं था। नो प्लान ऑफ हैंडलिंग दिस। इन प्रॉब्लम्स को कैसे झेला जाए, कैसे जूझा जाए, कैसे निपटा जाए, इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था दोस्तों। Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. Initially, लोगों और जो हमारे political leaders थे उनको लगा कि ये violence कुछ क्षणिक है, temporary है और थोड़े दिन में control हो जाएगा. But soon, very soon, the violence went out of control. But बहुत ही जल्दी ये हिंसा नियंत्रण से बाहर चली गई. Such communities on both sides of the border were often compelled to leave their homes at few hours' notice. और सीमा के दोनों ओर ऐसे समुदाय को प्राय कुछ घंटों की सूचना पे ही अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा। कितना दुखद बात है दोस्तों। सोचो कि आप जिस घर में, आपके जिस घर पुरखों से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अचानक आप उस जगह अल्पसंख्यक हो गए, अनडिजायरेबल हो गए, और आपको वो घर कुछ घंटों में, चंद घंटों के नोटिस में आप छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर भाग रहे हैं। दिस वॉज सो ट्रेजिक, इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक। सो दोस्तों, ये तो है कि हिंसा तो किसी का भला नहीं कर सकती दोस्तों, और धर्म के नाम पे हिंसा या किसी भी अन्य क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी भी मजहब के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे अगर हिंसा, ये दोस्तों कभी इन सब चीज़ों का प्रोपेगेशन नहीं करना चाहिए, एंड ये कभी किसी का भला नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है दोस्तों।